JEE Advanced 2022 paper 2 question number 12 we have कि let G be a circle of radius r, okay, and G1 G2 G3 Gn we have n circle of equal radius small r. Suppose कि these G1 G2 G3 up to Gn touch the circle capital G externally, okay, यानी कि we have a capital circle likewise capital R of radius, okay, and small r radius circle we have likewise they will touch each other and they will touch also to this circle, suppose like this. यहाँ पे टच भी कर रहा है और ये कैपिटल आर वाले सर्किल को भी टच कर रहा है, ठीक है। तो ये सपोज करो सेंटर सी है, इफ आई एम गोइंग टू जॉइन ऑल द सेंटर्स वी विल गेट ए ट्राइंगल, राइट। तो इस सी पॉइंट से इस पे आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो हमारे पास ये C1 है, ये C2 है, ओके। सो दिस वन स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। थोड़ा सा यदि आप ज्योमेट्री का यूज करते हो तो सर्किल के अंदर टोटल एंगल है वो 2 पाई होता है। किसी पर्टिकुलर आर्क का निकालना है तो आप कितने सेक्शन कर रहे हो उससे डिवाइड करोगे। तो इन दिस वन आई एम गोइंग टू डिवाइड विथ n बिकॉज टोटल है वो n सर्किल्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, राइट। ये जो आउटर सर्किल है वो कितना है, टोटल n है। इसका मतलब ये जो इसके सेक्शंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, n सेक्शंस बन जाएंगे हमारे पास, यानी कि 2 पाई बाई n है। तो ये जो कंप्लीट एंगल है वो आपका हो गया अब 2 पाई बाई n, व्हिच मींस दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल थीटा वी आर गेटिंग पाई बाई n ऑन, ठीक है। तो ये ट्राइंगल आपके पास आ रहा है इस तरह से, स्मॉल r दिस इज कैपिटल R प्लस r और ये आपका है वो पाई बाई n है, ठीक है। तो यहां से यदि आप निकालते हो साइन ऑफ पाई बाई n तो वो मिलेगा आपको r अपॉन कैपिटल R प्लस r। इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें मिल जाएगा कोसिकेंट ऑफ पाई बाई n इज इक्वल टू कैपिटल R बाई r एंड प्लस ऑफ 1, ठीक है। तो कैपिटल R बाई स्मॉल r का रेशियो है वो आपका क्या है, कोसिकेंट ऑफ पाई बाई n एंड माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब इसके लिए सर सबसे पहले आपको जो ऑप्शन ए चेक करना है वो है n इक्वल टू 4 पे चेक करना है, ठीक है। तो इसके अंदर n इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो कैपिटल R बाई r इज कोसिकेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस 1 और कोसिकेंट ऑफ पाई बाई 4 वी नो दैट रूट 2 माइनस 1 है, यानी कि कैपिटल R इज इक्वल टू r टाइम्स रूट 2 माइनस 1। बट वो जो आपको कह रहा है वो लेस देन का कह रहा है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब n इक्वल टू 5 पे बात करनी है मेरे को, ठीक है। तो n इक्वल टू 5 पे अपन यदि बात करते हैं तो एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, यदि मैं ग्राफ बनाता हूँ कोसिकेंट का तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी को टच कर रहा है इधर और इधर, दिस वन वी आर गेटिंग एट पाई बाई 2, ओके। ये जो वैल्यू है वो आप सपोज कर सकते हो पाई बाई 6 पे है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है वो पाई बाई 4 पे है। तो एक चीज तो होगी कि जैसे जैसे n बढ़ रहा है ना पाई बाई n के अंदर, कोसिकेंट ऑफ पाई बाई n भी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और आपको क्या मिलेगा, कोसिकेंट पाई बाई 2 है वो 1 है, बाकी सारे में क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। एक अप्रोक्स वैल्यू पे अपन चलते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं सेकंड ऑप्शन बी को चेक करता हूँ, उसमें कहा है n इक्वल टू 5, यानी कि कैपिटल R बाई R का जो रेशियो आ रहा है वो कोसिकेंट ऑफ पाई बाई 5 माइनस 1 आ रहा है। पाई बाई 5 की आप बात करते हो तो ये हो गया 36, करेक्ट है। कोसिकेंट ऑफ 36 की बात हो रही है, तो कोसिकेंट ऑफ 36 अपन कह सकते हैं कि 30 और 45 के बीच में होगा कहीं ना कहीं, है ना। ये लेस देन तो होगा किससे, कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री से, और ग्रेटर होगा किससे, कोसिकेंट ऑफ 45 डिग्री से, यानी कि पाई बाई 4 से तो बड़ा होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे चेक कर लो, पाई बाई 4 पे ये रूट 2 है और यहाँ पे है ये इसका वैल्यू है वो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब इसमें से आपको सेपरेट भी क्या करना है, 1 करना है, ठीक है ना, बिकॉज इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू एक निकाल रहे हैं। तो रूट 2 माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि लेस देन 1 हो गया। ये जो क्वांटिटी है वो आपकी लेस देन 1 है, विच मीन्स लेस देन 1 कब पॉसिबल होगी, इज लेस देन 1 दिस थिंग ओनली व्हेन कैपिटल R है वो आपका क्या हो,
कैपिटल आर छोटा होगा किससे, स्मॉल आर से। दिस कंडीशन यानी कि कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, बट वी आर गेटिंग व्हाट, अपोजिट ऑफ दैट, यानी कि ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शन सी पे चलते हैं। उन्होंने कहा है n इक्वल टू 8 पे आपको चेक करना है। ठीक है, सो एट n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8 का जो एग्जैक्ट एंगल यदि आप फाइंड करते हो तो 180 डिग्री डिवाइड विथ 8 वी हैव, यानी कि 8 2 जा 6, 22 एंड हाफ। ओके, अच्छा 22 एंड हाफ की यदि बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कोसिकेंट ऑफ 22 एंड हाफ। ये ऑब्वियस है कि ग्रेटर होगा किससे, कोसिकेंट ऑफ 45 से। ठीक है, इसमें से यदि मैं वन सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ तो रूट 2 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट ऑफ 22 एंड हाफ माइनस 1। ओके, कोसिकेंट ऑफ 22 एंड हाफ माइनस 1 इज अवर नथिंग बट कैपिटल आर बाई आर। ओके ना, एट n इक्वल टू 8 पे यहाँ पे पाई बाई 8 आ जाएगा। तो ये तो यहाँ पे करेक्ट हो गया कि रूट 2 माइनस 1 ऑफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर भी है। ओके, तो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन डी को। तो ऑप्शन डी में देखो क्या है, एंगल आपके पास n बाई 12 है ना, यानी कि पाई बाई 12 पे आप बात करोगे। ठीक है, तो यानी कि जो सिचुएशन मिल रही है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ पाई बाई 12 माइनस 1। यदि यहाँ पे मैं कोसिकेंट ऑफ पाई बाई 12 की बात करता हूँ तो पाई बाई 12 विच मीन्स आपका हो गया ये 180 डिग्री डिवाइड विथ 12, यानी कि 15 डिग्री पे अपन चल रहे हैं। ठीक है, तो 15 डिग्री का मतलब हो गया 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ओके, एंड माइनस 1 है ना, बिकॉज साइन ऑफ जो 15 डिग्री होता है वो आपका होता है रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 3 एंड प्लस ऑफ 1। फर्दर इसका अपन रेशनलाइजेशन परफॉर्म करते हैं तो रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 अपना जो टारगेट है वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर तो आपके पास 2 आ जाएगा, अपर यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 रूट 6, ओके, प्लस 2 रूट 2, फिर आएगा आपके पास माइनस ऑफ 3 प्लस रूट 3, ओके, एंड sorry, not plus root 3, if we will get minus of root 3 and then plus root 3 plus 1, तो root 3 cancel out, तो कैपिटल R by R जो आपका आ रहा है वो आ रहा है रूट 6 प्लस रूट 2 माइनस ऑफ 2, ओके, सॉरी माइनस ऑफ 1, बिकॉज माइनस ऑफ 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 2 से तो ये आ जाएगा। इसको यदि आप कॉमन लेते हो यहाँ से रूट 2 तो आपका आएगा रूट 3 प्लस 1 एंड माइनस, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है। ठीक है, यानी कि ये जो बात हो रही है कि कैपिटल आर बाई, इस पे अपन ऑप्शन पे वर्क करते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर 10। तो रूट 2 टाइम्स रूट 3 प्लस 1 ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है कैपिटल आर की, ये क्या आ रही है, रूट 2 रूट 3 प्लस 1 माइनस 1 एंड कैपिटल आर, करेक्ट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है इसकी। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि जो रूट 2 टाइम्स रूट 3 प्लस 1 ऑफ आर है वो ऑब्वियस है ग्रेटर होगा किससे, कैपिटल आर से, है ना, वो ऑब्वियस है कि ग्रेटर होगा किससे, कैपिटल ऑफ आर से। इक्वल कब हो रहा है, जब ये माइनस 1 कर रहे हैं उसमें से, तब वो जाके इक्वल होगा, अदरवाइज तो वो ग्रेटर ही है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है डी वो भी आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑप्शन सी है वो डी है वो आपके क्या है, करेक्ट आंसर है इसके अंदर। ठीक है ना, थोड़े बहुत देखो वैल्यूज आपको आनी चाहिए, इसमें वैल्यूज का ही सब खेल था, जो है वो सारा डिपेंड कर रहा है किस पे, वैल्यूज पे। या तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालो या फिर अप्रोक्स वैल्यू निकालो और उसको आप कैलकुलेट करो। ओके।